सारंग ने भोपाल वासियों के लिए अनोखी पहल की है। मंत्री सारंग ने प्रयागराज के त्रिवेणी संगम से एक टैंकर में 40,000 लीटर पवित्र गंगाजल बुलाया है। इस गंगाजल को बोतल में भरकर क्षेत्रवासियों को बांटा जा रहा है। मंत्री सारंग ने हर हर गंगे अभियान की शुरुआत करके नरेला के वार्ड नंबर 17 से इसकी शुरुआत की। रामनगर के जिम कॉर्बेट में बाघों का आतंक बढ़ता जा रहा है। वन विभाग की लापरवाही के कारण अब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसके कारण बिजरानी रेंज में रहने वाले लोग जो है काफी दहशत में हैं। इतना ही नहीं, अब बच्चे भी स्कूल जाने से डरते हैं और हर तरफ खौफ का माहौल बना हुआ है। हाल ही में बाघ ने वन विभाग की गश्ती के दल के इस सदस्य पर हमला कर दिया था। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक मौसम का मिजाज बदला हुआ है। राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। विभाग ने कई जिलों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। साथ ही 19 और 20 फरवरी को देहरादून समेत 6 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल के मुताबिक 16 फरवरी को भी कुछ जिलों में बारिश होने का अनुमान है। गाजीपुर में सदर कोतवाली क्षेत्र के मीरनापुर नेशनल हाईवे पर नेपाल के तीर्थयात्रियों से भरी बस पलट गई। हादसे में एक की मौत हो चुकी है तो वही 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बता दें, काठमांडू नेपाल से तीर्थयात्री प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। हरदोई की सांडी थाना पुलिस ने ठाकुरद्वार मंदिर में हुई चोरी के मामले का खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इनके कब्जे से अष्टधातु की बेशकीमती मूर्ति समेत अन्य सामान भी बरामद किया। पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन ने बताया कि मुख्य आरोपी शरद कुमार पर लाखों रुपए का लोन बकाया था और लोन को चुकाने के लिए उसने 2 लोगों के साथ मिलकर मंदिर से मूर्तियां चुराई। देवेंद्रनगर तहसील क्षेत्र के कई गांव के स्कूलों में 6वीं से 8वीं तक की छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण योजना के तहत आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जा रही है। जिले की पहली और सबसे पुरानी अकादमी आरोग्य कला कराटे और फिटनेस अकादमी 1996 से लगातार कराटे में खिलाड़ियों को तैयार कर रही है। अकादमी ने जिले भर के कई माध्यमिक शिक्षा स्कूलों में छात्राओं की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी दी। रायगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। बीजेपी महापौर प्रत्याशी जीववर्धन चौहान ने 34,000 से भी ज्यादा वोटों से विजय हासिल की। बता दें कि रायगढ़ नगर निगम के 34 वार्ड पर बीजेपी प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस महज 12 वार्डों में ही जीत सकी है। एक सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी और एक वार्ड निर्दलीय खाते में गया है। राजनांदगांव नगर निगम में बीजेपी के मेयर प्रत्याशी मधुसूदन यादव चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने 43,500 मतों से कांग्रेस के निखिल द्विवेदी को हराया। जीत के बाद मधुसूदन यादव ने कार्यकर्ता और आला नेताओं के साथ जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं की कड़ी मेहनत का परिणाम है। उमरिया में सड़क किनारे सब्जी की दुकान लगाए जाने से शहर की यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। दरअसल उमरिया नगर पालिका परिषद कार्यालय के बाहर सड़क किनारे सब्जी की दुकानें लगाई जा रही हैं। इसकी वजह से यहां पर ट्रैफिक जाम हो जाता है, समस्या बन जाती है। कई बार तो घंटों तक एम्बुलेंस मरीज को लेकर सड़क पर जाम खुलने का इंतजार करती रहती है और दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता है। उन्नाव के आसीवन थाना क्षेत्र में कूरे मऊ चौराहे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि कूरे मऊ चौराहा तक एक खतरनाक मोड़ बन चुका है। यहाँ ना तो कोई ट्रैफिक की संकेतक है और न ही कोई स्पीड ब्रेकर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने नगरीय निकाय में भाजपा की जीत पर बड़ा बयान दिया। रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने हार की हैट्रिक बनाई है। विधानसभा लोकसभा के बाद अब नगरीय निकाय चुनाव में भी कांग्रेस हार गई है। रमन सिंह ने कहा कि जनता ने लगातार कांग्रेस को रिजेक्ट किया है। रमन सिंह ने निकाय चुनाव में जीत का श्रेय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत को दिया। राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ नगर पालिका परिषद में बीजेपी ने अध्यक्ष पद पर अपनी धमाकेदार जीत हासिल की और पिछले 15 सालों का इतिहास तोड़ दिया है। पार्टी के नेता रमन डोंगरे ने कांग्रेस की उम्मीदवार नलिनी मेश्राम को हराकर अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया और ये जीत लगभग 7,000 से भी अधिक मतों से हुई है। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने शाहजहांपुर में केंद्रीय बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि केंद्रीय बजट यूपी के लिए एक कल्याणकारी बजट है, जिससे हर वर्ग के लोगों को फायदा हुआ है। केंद्रीय बजट में कुंभ के लिए 2,100 करोड़ रुपए जारी किया गया है, जिसमें से 1,050 करोड़ रुपए राज्य सरकार को मिल चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी में विकास का पहिया तेजी से घूम रहा है।
महासमुंद जिले के बागबाहरा नगर पालिका परिषद चुनाव में अध्यक्ष पद पर कांग्रेस को शानदार जीत मिली। कांग्रेस की अध्यक्ष प्रत्याशी खिलेश्वरी ताम्रध्वज बघेल ने बीजेपी प्रत्याशी शंकर तांडी को 877 वोटों से हराकर जीत दर्ज की। कांग्रेस को 6234 वोट मिले हैं। कांग्रेस की जीत के साथ ही नगर पालिका परिषद में कांग्रेस का परचम लहराया। बता दें कि यहाँ के 15 वार्डों में से 6 वार्डों में कांग्रेस के पार्षद। भोपाल में 24वें अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन 17 से लेकर 21 फरवरी तक किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में 22 राज्यों साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र शासित पुलिस के 557 प्रतियोगी भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता में 20 टीमें भाग ले रही हैं। इससे पहले 2005 और 2019 में भी मध्य प्रदेश ने इन प्रतियोगिताओं की मेजबानी की थी। 2002 में ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने पुलिस खेलों को शामिल किया गया था। वही एक और जहां लोग स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं, तो वही दूसरी ओर ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम ने स्मार्ट मीटर के फायदे के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर अत्याधुनिक बिजली मीटर है जिसका कंट्रोल उपभोक्ता के हाथ में रहता है। इससे आपको पल पल की बिजली उपयोग की जानकारी मिलती है। नारायणपुर नगर निकाय चुनाव के नतीजों में भाजपा ने भारी जीत दर्ज की है। 15 में से 13 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। विपक्षी दलों को केवल 2 ही सीटें मिली हैं। चुनाव के परिणाम घोषित होते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। शहर भर में ढोल नगाड़ों के साथ विजय जुलूस बीजेपी ने निकाला। बीजेपी नेताओं ने इस जीत को पीएम मोदी और पीएम साय के काम की जीत बताया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल त्रिवेणी संगम में स्नान करने प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने महाकुंभ को एक भारत श्रेष्ठ भारत का अनमोल उदाहरण बताते हुए कहा कि विश्व भर के लोगों की आस्था देखकर आनंद की अनुभूति हो रही है। उन्होंने कहा कि हमारा सनातन धर्म सुरक्षित है और ये देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। छत्तीसगढ़ के कोरबा नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। बीजेपी की महापौर प्रत्याशी संजू देवी राजपूत ने भारी मतों से जीत हासिल की। पार्षद पद पर भी बीजेपी को बड़ी सफलता मिली है। इस चुनाव में कुल 52 वार्डों में बीजेपी के पार्षदों ने जीत हासिल की है और ये बीजेपी के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि इससे नगर निगम पर पार्टी का प्रभाव और मजबूत हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति जारी कर दी है। इस पॉलिसी के तहत शराब पीने वालों को झटका लगा है। एक ओर अब प्रदेश में शराब महंगी हो जाएगी, तो दूसरी ओर शराब नीति में कई नई गाइडलाइंस भी जोड़ दी गई हैं। नई नीति के तहत मध्य प्रदेश में बिना पीओएस मशीन के शराब नहीं मिल पाएगी। मध्य प्रदेश के 19 धार्मिक शहरों और एक ग्राम पंचायत में अप्रैल से शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी। दुबई के अबुधाबी की अलबदावा जेल में कैद यूपी के बांदा की शहजादी की फांसी का समय तय हो चुका है। अगले 24 घंटे के अंदर शहजादी को फांसी पर लटका दिया जाएगा। मौत से पहले अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए अबुधाबी जेल प्रशासन ने शहजादी को फोन पर अपने परिवार वालों से बात करने का मौका दिया। जानकारी के मुताबिक शहजादी को 2021 में बांदा जिले के मटौन थाना क्षेत्र के गांव से अबुधाबी लाया गया था। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अब दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी एमसीडी में भी भाजपा की सरकार बन सकती है। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद शनिवार को भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा में शामिल होने वालों में एंड्रयूजगंज से पार्षद अनीता बसोया, आरके पुरम से पार्षद धर्मवीर और चपराना से पार्षद निखिल शामिल हैं। मंडला जिले की नगर पालिका परिषद बिछिया का दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी शिव झरिया 3 करोड़ 10 लाख की संपत्ति का मालिक निकला है। जबलपुर ईओडब्ल्यू की टीम ने आय से अधिक संपत्ति को लेकर शिव झरिया के ऑफिस और घर पर छापेमारी की। आरोपी शिव झरिया एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और माइक्रो फाइनेंस का निर्देशक भी बताया जा रहा है। मथुरा वृंदावन मार्ग स्थित पागल बाबा हॉस्पिटल के जंगल में शनिवार दोपहर एक अज्ञात व्यक्ति का शव पेड़ से लटकता हुआ पाया गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शख्स की पहचान हो नहीं पाई है। शव की स्थिति और प्रारंभिक जांच के आधार पर यह व्यक्ति आसपास का मालूम नहीं पड़ रहा है। टिहरी जिले के कमरजी क्षेत्र में शनिवार शाम एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें स्कूल वैन और एक तेज रफ्तार बाइक की आमने सामने से टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में 5 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 3 की हालत काफी गंभीर है। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा तकरीबन 4 बजे हुआ, जब जीवन ज्योति स्कूल पटपरा की वैन बच्चों को छोड़कर लौट रही थी और इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही बाइक वैन से टकरा गई। बरेली में एक शख्स को पड़ोसियों ने मिलकर इसलिए पीटा क्योंकि वो उनके मजाक करने का विरोध कर रहा था। इसके बाद पड़ोसियों ने राकेश नाम के शख्स को तो घेर कर पीटा ही, राकेश की मां और उसके भाई को भी जमकर पीटा। तीनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कैंट थाना क्षेत्र के दुबारी गांव की यह घटना है। बता दें कि इससे पहले भी दोनों परिवारों में रास्ते को लेकर झगड़ा हो चुका है।
बरेली में एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मार दी। बाइक सवार युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया। घायल युवक को इलाज के लिए पुलिस ने बाद में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन युवक को बचाया नहीं जा सका। यह हादसा प्रेमनगर थाना क्षेत्र के हाटमैन पुल पर हुआ है। तेज रफ्तार में एक वाहन ने बाइक को उड़ा दिया। बाइक पर बैठा शख्स जिसकी मौत हो गई। समाजवादी पार्टी से कैराना सांसद चौधरी इकरा हसन के सम्मान में समाजवादी पार्टी ने कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का संचालन हाजी अख्तर ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधायक होशियार सिंह के द्वारा की गई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सांसद का जोरदार स्वागत किया। फूल माला पहनाकर और बुके देकर पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। दमोह में रक्त रंजित अवस्था में एक अधेड़ का शव पाया गया है। देहात थाने की जबलपुर नाका चौकी क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है कि चाकू मारकर हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। शव के पास एक चाकू भी मिला है। इस इलाके में यह शव पाया गया वो दमोह के वन डिपो क्षेत्र का एक सुनसान इलाका है। बताया जा रहा है कि मृतक जगदीश विश्वकर्मा शुक्रवार सुबह घर से निकला, लेकिन फिर वापस नहीं लौटा। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। दमोह में पुलिस अधीक्षक श्रुति कीर्ति सोमवंशी के निर्देशन में दमोह जिले में अवैध मादक पदार्थों और अवैध हथियारों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार को थाना कोतवाली पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 3 अवैध हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी कोतवाली आनंद राज और थाना प्रभारी दमोह देहात मनीष कुमार के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस को मुखबिर से इसकी सूचना मिली थी कि 3 लोग कलेक्टर बंगले के पीछे जटाशंकर कॉलोनी में अवैध हथियार बेचने की फिराक में खड़े। यूपी के फतेहपुर में एक मरीज नाक में दर्द होने पर इलाज कराने जिला अस्पताल आया था, जहां डॉक्टर को दिखाने समय उसके मुंह पर आकर सर पर उसके प्लास्टर आके गिरा और वो घायल हो गया, जिसे खागा कोतवाली क्षेत्र के संवंत गांव का रहने वाला चंद्रभूषण, जो शनिवार के दिन गांव से नाक में दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचा था और उसके मुंह पर छत का प्लास्टर गिर गया। यूपी के फतेहपुर जिले के अयाज शाह विधानसभा के मूसेपुर नगर हतीमा में ग्राम प्रधान द्वारा रोड निर्माण में अनियमितता बरती गई थी। ग्रामीण ने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से कर दी, तो ग्राम प्रधान ने पीड़ित का ही रास्ता रोककर उसके साथ अभद्रता की और उसे जान से मारने की धमकी दी। इस मामले को लेकर राष्ट्रीय उदय पार्टी के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे पीड़ित ने जिलाधिकारी को लिखित में शिकायत की। हाथरस में सराफा व्यापारी से बदमाशों ने 25 लाख के जेवरात लूट लिए। स्कूटी से अपने बेटे के साथ दुकान बंद कर व्यापारी घर लौट रहा था, जब आंखों में मिर्च डालकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाश सराफा व्यापारी और उसके बेटे की आंख में मिर्च डालकर स्कूटी और ज्वेलरी से भरा थैला लूटकर भाग गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने बदमाश की तलाश अब शुरू कर दी है। मामला सादाबाद कोतवाली क्षेत्र के निरंजन बाजार का। इंदौर में कुछ दिनों पहले विजयनगर थाने में पदस्थ थाना प्रभारी रविंद्र गुर्जर को नाबालिग बच्चे को फर्जी स्टोरिया बताने के मामले में थाना प्रभारी से सब इंस्पेक्टर बना दिया गया था, तो वही नवागत एसीपी हिमांशु कार्तिकेय को क्षेत्र के एक अपराधी से गुलदस्ता लेना ही महंगा पड़ गया और 15 दिनों के लिए उन्हें हेडक्वार्टर डीसीपी द्वारा पुलिस कमिश्नर कार्यालय में अटैच कर दिया गया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर पुलिस सुरक्षा कड़ी कर दी गई। कई थानों की फोर्स सपा कार्यालय पर तैनात की गई। सपा नेता मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद सपा कार्यकर्ताओं के संभावित प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था यहां पर बढ़ानी पड़ी। सहारनपुर में संदिग्ध हालात में एक युवक का शव फांसी के फंदे पर लटका पाया गया। गृह कलेश के चलते फांसी के फंदे पर लटक कर इस युवक ने अपनी जान ले ली। पुलिस के मुताबिक मृतक युवक का नाम अमन है, जिसकी शादी 1 साल पहले ही हुई थी। वही सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फिलहाल कब्जे में लिया है। सहारनपुर के थाना मंडी क्षेत्र के वार्ड नंबर 65 पीर वाली गली में यह घटना हुई। शाहजहांपुर पुलिस ने मोबाइल चोरों का एक ऐसा गैंग पकड़ा है जो यूपी से एंड्रॉयड मोबाइल फोन चुराकर झारखंड में साइबर ठगों को बेचते थे। इसके बाद साइबर ठग लोगों को डिजिटल अरेस्ट करके लाखों रुपए ठग लिया करते थे। पुलिस ने साथ ही चोरों के पास से कुछ 40 एंड्रॉयड फोन बरामद किए हैं, जिनकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए आंकी गई। महाविद्यालय टनकपुर में बॉटनी के प्रोफेसर डॉक्टर एस के कटियार के प्रयोगात्मक परीक्षाओं में छात्र छात्राओं को अंक देने में पक्षपात और छात्र छात्राओं के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार करने की तमाम शिकायतें और छात्र छात्राओं के परिजनों द्वारा बच्चों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की शिकायतों के बीच एबीवीपी टनकपुर इकाई के कार्यकर्ताओं ने अभिभावकों के साथ मिलकर शनिवार को प्राचार्य मैडम और आरोपी प्रोफेसर का घेराव कर दिया। खबर उन्नाव से, जहां अजगेन थाना क्षेत्र में लखनऊ हाईवे स्थित कमला होटल के पास शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार बुजुर्ग श्यामलाल को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद कार चालक वाहन समेत फरार हो गया। कार चालक ने बुजुर्ग को कुचला, वाहन लेकर वहां से चलता बना। बुजुर्ग साइकिल से बाजार जा रहा था।
मेरठ में एसएसपी से इंसाफ की गुहार लगाने पहुंची शास्त्री नगर की रहने वाली एक पीड़ित महिला ने बताया कि उसे जयदेव बनकर जाहिद नवाज नाम के एक शख्स ने प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश की और धर्मांतरण करने के लिए जबरदस्ती की। महिला के मुताबिक जाहिद बिहार का रहने वाला है जो 15 साल पहले उसे दिल्ली में मिला था। महिला ने आरोप लगाया जाहिद ने उससे पैसे भी ठगे हैं, जो महिला के मुताबिक महाराष्ट्र भाग चुका है। बस्ती जनपद में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। बीती रात पेकोलिया थाना क्षेत्र के बेनीपुर चौराहे के पास एक तेज रफ्तार कार ट्रैक्टर ट्रॉली में से टकरा गई। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क किनारे पलट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद कार में फंसे शवों को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भदोही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आत्महत्या कर रहे युवक की सीपीआर देकर जान बचाई। मामला भदोही कोतवाली क्षेत्र के छीड़ीवीर मोहल्ले का है। जानकारी के मुताबिक युवक के आत्मघाती कदम के पीछे पारिवारिक कलह बताई जा रही है। युवक शराब का आदी था, जिसकी वजह से आए दिन उसके घर में झगड़े होते थे। परिवार वालों ने पुलिस को युवक की फांसी लगाने की सूचना दे दी। बुलंदशहर के सलेमपुर थाना क्षेत्र के जटपुरा में एक भीषण सड़क हादसा, जहां शादी का भात देकर लौट रहे ट्रैक्टर ट्रॉली सवार लोगों को ट्रक ने पीछे से ठोकर मार दी। इस हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन लोग बुरी तरह से घायल हो गए। पुलिस ने घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया है। ये पूरी घटना मेरठ बदायूं हाईवे पर मुकेरा गांव के पास हुई। गाजीपुर में मरदह ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम सभाओं के लापरवाह सफाई कर्मियों सहित कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि पिछले दिनों उचोर गांव की नालियां गंदगी से पट गई और मिनी सचिवालय में भी गंदगी का अंबार था। मरदह गांव में लगभग 1 बजे मिनी सचिवालय पर ताला लटकता मिला और इन्हीं मामलों को लेकर पत्रकारों ने पंचायती राज अधिकारी अंशुल मौर्य से शिकायत। खटीमा क्षेत्र के दूरस्थ ग्राम में कामन नदी के किनारे बना गौशाला अब पूरी तरीके से बर्बाद हो चला है और उत्तराखंड सरकार ने इसको दूसरी जगह शिफ्ट करने का फैसला लिया है। दरअसल ग्राम सभा में कामन नदी के किनारे बनाई गई ये गौशाला काफी चर्चाओं में रही। इसका राजनीतिक दलों के द्वारा ग्रामवासी के काफी विरोध करने के बावजूद भी उत्तराखंड सरकार ने गौशाला का निर्माण किया। संबल में जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन के प्रोजेक्ट मैनेजर गौरी शंकर चौधरी जिले में लगातार बाल अपराधों को लेकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं और जिले के सभी उच्च अधिकारियों, प्रमुख धर्मगुरुओं और मौलानाओं से जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन के लिए सहयोग प्राप्त कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में संबल लोकसभा सीट से सांसद जियाउर रहमान बर्क ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है। विदिशा के कुल्हार हाई स्कूल में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां स्कूल प्राचार्य महेंद्र प्रजापति पर छात्राओं से अश्लील चैट करने के गंभीर आरोप लगे हैं। जानकारी के मुताबिक प्राचार्य लंबे समय से छात्राओं से आपत्तिजनक चैट करते थे। अब इसी मामले का खुलासा जब हुआ तब एक छात्रा की चैट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। चैट के स्क्रीनशॉट सामने आने के बाद मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग ने मामले को संज्ञान में लिया। फिरोजाबाद के सत्यनगर न्यू बाईपास रोड पर युवक की सर कटी हुई लाश मिलने से इस इलाके में सनसनी है। जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली, अपर पुलिस अधीक्षक नगर रविशंकर प्रसाद, प्रभारी निरीक्षक उत्तर और सीओ सिटी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। थाना उत्तर पुलिस भी घटना की तहकीकात में शामिल हो चुकी है। पुलिस ने मामले के हर पहलू से जांच कर बुलंदशहर के पहासू में पशु व्यापारियों से 15,72,000 रुपए की लूट हुई। दरअसल बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। बताया जाता है कि पीड़ित व्यापारी कार में सवार होकर जनामाई जा रहे थे, तभी बदमाशों ने लूट की वारदात को रचा। इधर सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। मामले की बारीकी से जांच हो रही है। रानीखेत में मिशन नवचेतना के तहत ताड़ीखेत ब्लॉक के विद्यालयों में दूसरे संस्करण की सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराई गई। इसमें अंकित बिष्ट को 1 दिन का सांकेतिक एसडीएम बनाया गया। आपको बता दें कि संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने मिशन नवचेतना के नाम से सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता करवाई, जिसमें कई विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में अव्वल आए छात्र छात्राओं को रामनगर कॉर्बेट पार्क का भ्रमण कराया गया और प्रतियोगिता में प्रथम आए अंकित बिष्ट को 1 दिन का सांकेतिक एसडीएम बनाया गया।